गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगे। आपके अंदर जो दिव्य संचार, दिव्य शक्तियाँ जो आप तक भेजी गई हैं, ये आपके अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको काफ़ी पॉजिटिव फील कराएंगी। और अभी इसी वक्त अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है उसको सुचारू रूप से सही तरीके से आप अपने दिव्य शक्तियों के समक्ष रखेंगे। उसमें ना मत जैसे कुछ शब्द नहीं आने चाहिए, नेगेटिव शब्द ना बोलें। आपको बोलना है जैसे कि आपको धन की इच्छा है, आपके कार्य रुके हुए हैं, तो आप कहेंगे हमारे सभी कार्य हो रहे हैं आपके आशीर्वाद से। आप हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ बरसा रहे हैं। इस तरीके से आपको शब्दों का इस्तेमाल करना है इसी वक्त। गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। जो कुछ रिश्तों से परेशान है वो कहेंगे हमारे आसपास से सारे नकारात्मक रिश्ते हमसे दूर जा रहे हैं। हमारे आसपास शुद्ध आत्माओं का वास है। आत्माएं जो कि शरीर रूप में भी हैं। ठीक है, आत्मा यानी सब आत्मा ही है, आपने सिर्फ वस्त्र धारण किए हैं शरीर रूप में। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। गहरी श्वास के साथ श्वास छोड़ेंगे। आपको शांति प्रिय रूप में ये कार्य करना है। सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। आपके जीवन में सक्षम होने वाली सब कुछ योग्य है, सब कुछ पॉसिबल है, यानी सब कार्य हो सकते हैं। ये विश्वास रखना है। कर्म कटेंगे ज़रूर, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन आप अगर अच्छी शरण में जिस वक्त आ गए हैं, दिव्य शक्तियों के द्वारा, दिव्य शक्तियों की शरण में, ठीक है, जिनको आप मानते हो उनकी शरण में, मनुष्य नहीं, उस दिव्य शक्ति की शरण में जिसको आप मानते हैं, तो आपके जीवन में सभी चीज़ें सकारात्मक होती हुई चली जाएंगी। सभी शुद्धता का भाव आपके जीवन में आता जा रहा है। आप खुश, संयमित और स्वस्थ है। इसको रिसीव करेंगे एक बार फिर गहरी श्वास के साथ और श्वास छोड़ेंगे और मन ही मन धन्यवाद बोलते हुए सभी दिव्य आत्माओं को, दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाशक ऊर्जाओं को, अपनी दिव्य शक्ति जिसको भी आप मानते हैं, अपने माता पिता, गुरु, सम्माननीय व्यक्ति, यहाँ पर उपस्थित सभी आत्माओं को मन ही मन धन्यवाद बोलेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी कि जो भी मनुष्य है अगर स्वयं को भगवान बता करके और ये कहता है कि मेरी, आप जिनको मानते हैं उनको मत मानिए, आप उनकी पूजा मत कीजिए, उनके लिए कुछ मत सोचिए और आप मेरी पूजा कीजिए, अगर इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग करता है या खुद के लिए कुछ भी कहने की कोशिश करता है, अगर आप वहाँ फंसते हैं तो आप गलत हैं। इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए। जो शक्तियाँ हैं, कोई भी मनुष्य को ये पावर दी जाती है, वो उनके माध्यम से दी जाती है, वही सारे कार्य कराते हैं। कोई मनुष्य में वो शक्तियाँ नहीं हो सकती। ठीक है, हम सिर्फ माध्यम हैं और माध्यमों को चुना जाता है, हम उनका अंश हैं। ठीक है, हम उन दिव्य आत्माओं का अंश हैं। किसी में कोई भगवान आप सभी के अंदर है, जिसको भी आप मानते हैं आप सभी के अंदर है। तो आप किसी को भी इतना बड़ा भगवान मत मान लीजिए, बस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से। कोई चीज़ होती है, शॉर्टकट कोई नहीं करा सकता है, ये चीज़ सोच लेना। कोई समझे कि उसके पास चले जाओ भैया, वो को चले जाओ, वहाँ से ये चीज़ हो जाएगी। जब आपका कटना होगा कोई भी काम, आपके कर्म कटने होंगे, आप सही जगह पर सही तरीके से जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट वाले लोगों तक बिल्कुल ना जाएं, अंधविश्वास में बिल्कुल ना फंसें। अपने धर्मों को, अपने आप को जानें कि आप क्या हैं, एक्चुअल चीज़ें जानें और ग्रंथों को ज़रूर पढ़ें। अपने बच्चों को संस्कार दें। ठीक है, सही तरीके से। यही डिपॉजिट है जो आपका आगे तक भी जाता है। अगर आपने अपने धर्मों को, अपने ग्रंथों को, धर्म नहीं, धर्म तो एक ही है लेकिन पंथ बहुत है, तो आपको सही तरीके से अपने ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। अपने बच्चों को अगर संस्कार दे देंगे तो आप समझ लेना कि उससे बड़ा